परीक्षित जी के बीच में, देवताओं के बीच में संवाद हो रहा है और सुखदेव जी वहीं बट वृक्ष के नीचे जो सुंदर दिव्य सिंहासन विराजमान था उस पर बैठे, सब देख रहे हैं। ये परीक्षा हो रही है, भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए उसकी परीक्षा हो रही है, ये भूमिका है, समझ लीजिए। परीक्षित जी ने दो टूक मना कर दिया, अपना घड़ा उठाइए यहां से फूटिए, बोलो राधे राधे। क्यों? अरे आप जिसको उठा करके वापस करने की बात कर रहे हैं ये कोई सुलभ नहीं है, ये सुदुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है, अच्छों को नहीं मिलता। अच्छा कितना दुर्लभ है? बोले इस अमृत को प्राप्त करने के लिए आपके भगवान ने 5-5 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 5-5। देवासुर संग्राम में जब 14 रत्न निकले थे, उन्हीं 14 रत्नों में सबसे अंत में अमृत निकला था और उसको अमृत को प्राप्त करने के लिए देवासुरों ने कितना परिश्रम। आपके भगवान कच्छप अवतार धारण करके आए, मंदराचल को संभाले। आपके भगवान ने देवताओं के अंदर प्रवेश किया, असुरों के अंदर प्रवेश किया, स्वयं नारायण स्वरूप से स्वयं भी लगे, धन्वंतरी रूप में अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हुए, मोहिनी अवतार लेकर के सबको अमृत पिलाए। कितने अवतार भगवान ने धारण किए, तब ये बहुमूल्य अमृत निकला। और ऐसे अमृत को तुम साधारण समझ करके तिलांजलि दे रहे। परीक्षित जी बोले सुनो सुनो, ये उपदेश किसी और को देना। क्यों? बोले आपने अमृत की महिमा बताई है, अब अमृत के दुर्गुण कितने हैं वो मेरे से सुन लो, बोलो राधे राधे। परीक्षित जी ने कहा आपने तो अमृत की महिमा बता दी, अब अमृत के दुर्गुण कितने हैं मेरे से सुनो। अच्छा इसमें दुर्गुण भी है कुछ? बोले सुनो, भगवान का जो भक्त होता है वो केवल भगवान की प्रसादी लेता है। भगवान का जो भक्त होता है वो केवल भगवत प्रसादी का ही सेवन करता है, किसी का जूठा नहीं खाता। ये तुम्हारा अमृत जूठा है। किसका जूठा है? परीक्षित जी ने कहा नागोच्छिष्टम। पाताल में भी अमृत के सरोवर हैं, वहां पर नागलोक में, पाताल में अमृत जो है नाग पीते हैं, सर्प पीते हैं। तो सर्पों के द्वारा पिया हुआ यह अमृत है, नागलोक में, पाताल में जो सरोवर है वहां पीते हैं, इसलिए जूठा है। नागों का जूठा हम पिए? फटकार दिया। नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम। तुम जितने भी देवता हो इसी घड़े में मुंह मार 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 करके जो है वो अमृत पीते रहते हो, तुम देवताओं का भी जूठा है। जो भगवान का उपासक होता है वो केवल भगवत प्रसादी को ही ग्रहण करता है। इसलिए भागवत अमृत जो है वो भगवत प्रसादी है। स्वयं श्री नारायण ने अपने मुखाम भोज से श्री ब्रह्मा जी को सुनाई है, इसलिए भगवान का उच्छिष्ट है यह भागवत। तो ये भागवत अमृत भगवान का उच्छिष्ट है, वो हमारे योग्य है। और देवतांतर का उच्छिष्ट हम नहीं पी सकते, ले जाइए यहां से, हम नहीं ले सकते। नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम। और सुनो, नागों की 2 जीभ होती हैं। कितनी जीभ होती हैं? 2। सर्प की 2 जिह्वा, दोनों जिह्वा से जूठा कर दिया इसको, और सर्प की जिह्वा में है जहर, और जहर और अमृत मिल गया उनके पीने से। इसलिए इस अमृत के अंदर मादकता आ गई, इसलिए जो भी पीता है वो भी मदहोश हो जाता है, मद से भर जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, सारे के सारे विकार दुर्विकार इस अमृत को पीने से पीछे पीछे चले आते हैं। क्योंकि जहर अमृत दोनों मिला है, झूठा होगा, बुलाना नहीं पड़ता। तुम जितने भी देवता हो सबके सब ईर्ष्यालु हो, मत्सरता से युक्त हो। और मेरी भागवता अमृत जो मत्सरता से रहत है, निर्मत्सराणाम सता। तुम देवता मत्सरता से युक्त हो। मत्सरता का भाव क्या होता है? मत सदृशः कोपि न भवतु, मेरे जैसा कोई दूसरा ना बन जाए। देवताओं के अंदर हमेशा यह सिद्धांत रहा है, देवताओं का, इंद्र का, जब भी कोई महात्मा माला सटकाता देखते हैं तुरंत ही उसकी तपस्या में विघ्न करने के लिए आ जाता है। मत्सरता भरी। इसलिए नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम। और एक समस्या सुनो, क्या? देह बंधन कारकम। देह बंधन कारक है, मतलब बोले जिसने पिया अमृत वो अब मरने वाला तो है नहीं, तो एक ही देह हो जाएगी, एक ही देह में वो रुक जाएगा, मरेगा तो है।
अब हमको अगर किसी ने अमृत पिला दिया तो हमारा ये शरीर अमर हो गया, उदाहरण बता रहे हैं। अब उदाहरण बता रहे, अथवा किसी को भी अमृत पिला दिया उसका वह शरीर अमर हो गया। अब वो एक ही देह बंधन में फंस गया, मरेगा तो नहीं। तो फिर बोले उसके सामने उसकी माताजी मर गई, उसके सामने उसके पिताजी मर गए, थोड़े समय बाद उसका बेटा मर गया, थोड़े समय बाद उसकी पत्नी मर गई, थोड़े समय बाद उसका नाती मर गया, थोड़े समय बाद उसका पोता मर गया, पूरा का पूरा वंश उसके सामने जन्म लेगा और उसकी आंखों के सामने मरेगा। तो ये अमृत का कोई फायदा है कि जीते जी नरक है? एक पिता के सामने उसका पुत्र मर जाए, एक पति के सामने उसकी धर्मपत्नी मर जाए, एक भाई के सामने उसका भाई मर जाए, एक दादा के सामने उसके नाती पोता वंशज सब मरते चले जाए, तो वो अमृत का आनंद लेकर के प्रसन्न होगा कि देखो हम अमृत पिए हैं तो हम अमर बने बैठे हैं, कि उस समय नरक का दर्शन करके रोएगा कि हम इतने बड़े हो गए, हम अभी भी जीवित बैठे हैं, हमारे सामने हमारे वंशज मर रहे हैं? ये तो जीते जी नरक है। इसलिए देह बंधन कारक ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। महिमा बताने चले हो, दुर्गुण छुपाते हो। बोलो राधे राधे। देवता सक पकाएंगे, हाथ जोड़ करके बोले और कुछ। परीक्षित जी बोले और सुनो, नागोच्छिष्टम तो छोड़ो, सुरोच्छिष्टम तो छोड़ो, देह बंधन कारकम भी छोड़ो, सबसे बड़ा दुर्गुण इस अमृत का यह है, श्री राम विस्मारकम। सबसे बड़ा दुर्गुण इस अमृत का यह है कि इस अमृत को जो पीता है, पीने के बाद वो भगवान को भूल जाता है। उसके अंदर इतनी मादकता आ जाती है, इतना अभिमान आ जाता है अपने देवत्व का, अपने पद का, अपनी श्री का, अपनी प्रतिष्ठा का, इतना अभिमान उसको आ जाता है कि वो अपने को ही भगवान समझने लगता है, पर वो भगवान को भगवान नहीं मानता। इसलिए ना भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के ब्रह्मा जी की अभिमान को तोड़ा है। आगे प्रसंग आएंगे। इसलिए भगवान ने गिरिराज उठा करके इंद्र के अभिमान को तोड़ा है, क्योंकि इंद्र के अंदर भगवान होने का मद आ गया कि हम ही भगवान हैं। भगवान ने उसके अभिमान को तोड़ करके गिरिराज को उठा करके अपने नख पर, अपने हाथ पर गिरिराज को उठा करके बताया, तेरी औकात नहीं ब्रज को डुबाने की, अगर भगवान का दर्शन करना है तो ब्रज में आकर के कर लो। इसलिए ये अमृत क्या करता है, श्री राम विस्मारक, भगवान को भुला देता है। अब तो देवता बेचारे सब पकाए गए, राम राम राम, अब क्या करें, हम तो बड़े सपने देख करके आए। परीक्षित जी ने कहा और सुनना है अमृत के दुर्गुण? देवता बोले नहीं नहीं महाराज, हमने बहुत सुना, अब ज्यादा सुनाओगे तो हमको भी घृणा हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो ठीक है, जाइए यहां से। शुकाचार्य जी ये सारा का सारा वार्तालाप, सारा का सारा देवताओं का और परीक्षित जी का संवाद सुन रहे थे, और सुनते सुनते मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वाह, हो गई परीक्षा। भगवान के कथामृत के प्रति जिसकी इतनी निष्ठा है, जिसकी इतनी श्रद्धा है कि स्वर्ग के अमृत को भी तुच्छ समझता है, चिंतामणि को भी तुच्छ समझता है, कल्प वृक्ष को भी तुच्छ समझता है, भगवान की कथा के प्रति इतनी निष्ठा जिसकी हो, वही इस कथा का मुख्य श्रोता होता है, वो वही इस कथा को सुनने का योग्य होता है मुख्य रूप से। इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। नाम पड़ गया परीक्षित। पहले ही परीक्षा हो, आप भी अपना परीक्षण कर लें। परीक्षित बना ही इसलिए जाता है महाराज। परीक्षित जी भी आश्चर्यचकित हैं। देवता लोग तो अमृत का घड़ा उठा करके चले गए, जैसे आए थे वैसे चले गए, और परीक्षित जी आश्चर्यचकित हैं कि राम 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 राम, देखो तो सही, जरा आप भी विचार करें भगवान के कथामृत की कितनी महिमा। कथामृत पीना प्रारंभ नहीं किया, कथा सुनना अभी प्रारंभ नहीं किया कि उसके पहले ही संसार के मनुष्यों की तो छोड़ो, स्वर्ग के देवता भी अपना बहुमूल्य अमृत लेकर के देने के लिए आ गए। माने कथा अभी सुनी नहीं, उसके पहले ही अमृत मिल रहा है। अगर पूरी कथा सुन ली, हृदयंगम कर ली, तो क्या मिलेगा इसकी परिकल्पना ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। क्या मिलेगा? साक्षात श्री कृष्ण मिलेंगे।
सबसे बड़ा अमृत है, साक्षात श्री कृष्ण में। अमृतो परमानंद सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण।